फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी सीवीटी फर्स्ट की कट ऑफ के बारे में कि रेलवे एएलपी सीवीटी फर्स्ट की कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, और मतलब सभी कैटेगरी वाइज बात करेंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आपकी इन सभी कैटेगरी वाइज जोन वाइज हम बातें करने वाले हैं कि सभी जो रेलवे एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी फर्स्ट का, जो उसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या जाएगी सीबीटी फर्स्ट की। मतलब सीबीटी टू जो सीबीटी सेकंड है उसके लिए कौन कौन क्वालिफाई, कितने मार्क्स के लिए क्वालिफाई करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने के चांस रहने वाले हैं। तो इन सभी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए उसकी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी की सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ के बारे में। तो रेलवे एएलपी सीबीटी टू का जो एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल 75 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, यानी टोटल वो 75 क्वेश्चन आए थे। 75 ही नंबर के क्वेश्चन थे, यानी टोटल 75 क्वेश्चन थे, 75 नंबर के थे। एक क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर का था, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल 75 नंबर का हुआ था, 75 क्वेश्चन आए थे। तो बात करें अगर, तो मिनिमम आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, मिनिमम आपको यानी 75 का 40% आपको नंबर लाने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, और यानी 75 का 40% यानी 30 नंबर, और 30% ओबीसी वालों को यानी 22.5 नंबर ओबीसी वालों को, एससी को 30% यानी 22.5 नंबर एससी वालों को, एसटी के लिए 25% है वो यानी 18.75 नंबर है वो, यानी एसटी वालों को लानी है। तो 40% यानी 30 नंबर आपको जनरल वालों को, 22.5 नंबर है वो ओबीसी, 22.5 नंबर एससी, और एसटी के लिए 18.75 नंबर है वो आपको मिनिमम नंबर है लानी ही है। यानी इससे यदि आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल है वो फेल हैं, और आप है वो सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद की बता रहा हूँ। यदि नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आपको इतने इससे कम नंबर आ रहे हैं तो आप सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहेंगे, और यदि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद इससे ज़्यादा हैं तो आपके चांस हैं कि आप सीबीटी टू के लिए वो क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी मानकर चलो यदि यानी जनरल वालों के लिए मानकर चलो, जैसे जनरल और यानी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की भी 30 नंबर रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की भी 30 नंबर रहने वाली है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की भी 30 नंबर वो रहने वाली है, यानी 40% नंबर आपको 75 के ही लाने पड़ेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो अब बताऊं कि यानी यदि नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन वो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। यदि आपकी शिफ्ट हार्ड थी, जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, यदि जो शिफ्ट हार्ड थी उसके नंबर वो बढ़ेंगे, कन्फर्म बढ़ेंगी, और आपकी मान कर चलो 10 से 15 नंबर बढ़ने के चांस है वो हार्ड शिफ्ट के रहते हैं। 10 से 15 नंबर है वो बढ़ने के चांस है वो हार्ड शिफ्ट के रहते हैं, और मॉडरेट शिफ्ट के नंबर है वो मान कर चलो आपके 7 से 8 नंबर है वो बढ़ते हैं, और इजी शिफ्ट के 1 से 2 नंबर ही बढ़ेंगी, ठीक है। इजी शिफ्ट के 1 से 2 नंबर है बढ़ने के चांस रहते हैं, और 7 से 8 मॉडरेट शिफ्ट के बढ़ने के चांस रहते हैं, और हार्ड शिफ्ट होगी उसके 10 से 15 नंबर बढ़ने के चांस वो रहते हैं, ठीक है। तो अब बात करें अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी की, तो जनरल कैटेगरी की जो पीछे जो कट ऑफ गई थी सीबीटी टू सेकंड के लिए, वो मतलब यानी मान कर चलो, यानी जो जनरल कैटेगरी हैं जिनके 30 से प्लस नंबर आ रहे हैं, जिन बच्चों के 30 प्लस नंबर आ रहे हैं, मतलब अब जो सीबीटी फर्स्ट हुआ उसके अंदर 30 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो वो कंफर्म सीबीटी टू के लिए तैयारी वो स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सीबीटी टू के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी आपको बताएंगे कि सीबीटी टू में आपको कितने मिनिमम होने चाहिए। यानी सीबीटी फर्स्ट में यदि जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं, रो मार्क्स यदि उससे ज़्यादा आ रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स से, जैसे जनरल वालों के 30 से प्लस आ रहे हैं, और ओबीसी वालों के 22.5 से प्लस आ रहे हैं, और एससी वालों के 22.5 से प्लस, और एसटी वालों के 18.75 से प्लस नंबर आ रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस के 30 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो वो कन्फर्म है वो सीबीटी टू के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा
तो उसके नंबर बढ़ने के चांस रहते हैं, यानी आपके नंबर बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में कन्फर्म है, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ने के सर्वाधिक चांस है वो रहते हैं। तो आपका CBT 2 का लिए जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, ठीक है। CBT 2 के लिए जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, क्योंकि हमारे द्वारा एक विश्लेषण किया गया जिसमें पता लगा कि बहुत सारे बच्चे 30 से 40 के बीच वो आ रहे हैं। तो मानकर चलो आपकी जो CBT 2 के लिए जो कट ऑफ जाएगी CBT फर्स्ट के लिए वो बहुत है, वो आपकी कम रहने वाली है, ठीक है। पीछे जो भर्ती हुई थी ALP की, उसमें भी CBT फर्स्ट की जो कट ऑफ गई थी CBT 2 के लिए तो वो कम गई थी, ठीक है। और अब की बार पीछे वाले की तुलना से अब की बार है वो कम रहनी चाहिए। तो क्योंकि बच्चों के नंबर अब की बार बहुत कम बन रहे हैं, तो जिसके कारण जो जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, यानी जैसे जनरल कैटेगरी 30+ बन रहे हैं, OBC में 22.5 से ज़्यादा बन रहे हैं, और SC और ST में 22.5 से ज़्यादा, और ST में यदि 18.75 से ज़्यादा बन रहे हैं तो वो कन्फर्म वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके कन्फर्म है वो नंबर है वो बढ़ेंगे, और आपका CBT 2 में सेलेक्ट होने का चांस है वो कन्फर्म हो सकता है। यानी CBT 2 में के लिए क्वालिफाइंग तभी होंगे जब आपके नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर बढ़ जाएंगे, तो यानी आपकी चांस है कि अब की बार नॉर्मलाइजेशन में नंबर है वो बढ़ेंगे, क्योंकि पेपर है इतना ईजी नहीं आया था, ठीक है। तो यानी सभी जोन वाइज बताना कि इस जोन की ये रहेगी, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत से जोन हैं कि किससे में मतलब कितने फॉर्म लगेंगे ये रेलवे की तरफ से अभी रिवील नहीं किया गया। तो ये सभी जोनों के लिए बता पाना कि मतलब है कि आपका ये कट ऑफ जाएगी, ये बहुत मुश्किल है। तो मानकर चलो अब यार, क्योंकि पेपर इजी नहीं आया था, तो मॉडरेट लेवल से हार्ड लेवल है वो अब क्या पेपर आया था, तो जिनके भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर मिले हैं वो कन्फर्म तैयारी है वो CBT 2 के लिए कन्फर्म है वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि पीछे वो मानकर चलो पीछे जो CBT जो ALP का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ वो कम गई थी, और उसकी तुलना में भी अब की बार है वो कम है वो जा सकती है, क्योंकि पीछे से अच्छी वैकेंसी अब की बार हैं और फॉर्म भी पीछे की तुलना में कम है। तो मानकर चलो अब की बार है वो आपकी कट ऑफ है वो पीछे जो भर्ती हुई थी उसकी तुलना में है वो कम जाने का चांस रहने वाला है। अब बात करें अगर CBT 2 की बात करते हैं, तो CBT 2 के अंदर सभी कैटेगरी को यानी ऑल कैटेगरी को 75% मार्क्स है वो लाने अनिवार्य हैं, यानी 26.25 नंबर है वो कन्फर्म आपको मिनिमम लाने ही हैं सभी कैटेगरी को। CBT 2 के अंदर CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपको 35% नंबर है वो मिनिमम लाने ही पड़ेंगी, तभी आप है वो जो आगे एक टेस्ट होगा सहायकों का तो उसके लिए आप क्वालिफाई होंगी, अन्यथा आप क्वालिफाई नहीं होंगी। तो CBT 2 में आपका 35% नंबर यानी 26.25 ऑल कैटेगरी सभी कैटेगरी से OBC हो, जनरल हो, EWS हो, SC ST हो, सभी को ये नंबर है वो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो मानकर चलो अब की बार आपकी कट ऑफ है वो कम ही रहने वाली है, तो जिनकी भी क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं वो कन्फर्म हो CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप जैसे जब रिजल्ट जारी होगा तब आप को पछतावा होगा कि मैंने CBT 2 की तैयारी नहीं की। तो इसलिए आप है वो अब जिनके रॉ मार्क्स है वो क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा बन रहे तो वो कन्फर्म CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सभी के है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के अब की बार चांस रहने वाले हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे जितने भी ऑफिशियल पेज हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।